सर्दी हो या गर्मी हो, साल के किसी भी मौसम में आपके किसी भी प्लांट में, जैसे देसी गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, हाइब्रिड गुड़हल हो गया, ऐसे किसी भी पौधे में, आपके किसी भी वेजिटेबल पौधे में, किसी भी फ्रूटिंग प्लांट में, सभी प्लांट में अच्छे रिज़ल्ट पाना चाहते हैं, प्लांट को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खाद बताऊंगी। और ये एक एनपीके खाद होगा, यानी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों का कम्बिनेशन होगा। इसमें और भी कई सारे न्यूट्रिशन हैं, तो इस सर्दी के मौसम में इसका उपयोग ज़रूर कीजिए। इसे आप अपने सभी प्लांट में दे सकते हैं और इनसे प्लांट में बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। और ये बिल्कुल होममेड फ्री का खाद है। और इस तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने 330 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं, जो होममेड तरीके से हम प्लांट को देंगे और प्लांट इस तरह हमेशा हरा भरा रहेगा, प्लांट हमेशा फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि मिट्टी में इससे देने से मिट्टी में कोई भी नुकसान नहीं होगी। साथ में और भी कई सारे न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी, केयर के बारे में बताऊंगी, कैसे प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं इसके बारे में भी बताऊंगी। और मेरे छोटे से छोटे पौधे में भी इस तरह अच्छे से भर भर के कलियाँ बनती है और मैं इनको आपसे शेयर भी करती हूँ। और मेरे छोटे से प्लांटर में लगे हुए हैं, और छोटे से प्लांटर में लगाने का फ़ायदा ये होता है, प्लांट बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाती है। और ये फ्लावरिंग लेने का एक ट्रिक है। और गुड़हल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, 320 से ज़्यादा वीडियोस हैं। में बहुत सारी परेशानियाँ आती रहती हैं, तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो पूछते रहते हैं, तो इसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया चमत्कारी खाद बनाई है। और अभी जितने सारे फर्टिलाइज़र शेयर करती जा रही हूँ लास्ट 2 महीने से, ये सारा ही विंटर का फर्टिलाइज़र है, तो इनको अभी ज़रूर प्लांट में देना है। इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। गुड़हल के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें भरपूर मात्रा में जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है, इन सारे चीज़ों से प्लांट में इस तरह भर भर के कलियाँ ले सकते हैं। तो मेरे से छोटे पौधे में भी बहुत अच्छी कलियाँ बन जाती है। तो मैं इनको तोड़ देती हूँ, और बुरा मत मानिए फ्रेंड्स, मैं इनको तोड़ती हूँ इसलिए ताकि मेरे पौधे और भी घने हों, बुशी हों, प्लांट बड़ा हो। इसके लिए प्लांट में कलियाँ तो बन जाती हैं, लेकिन कलियाँ बनने से क्या होता है, पौधे के जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी रुक जाती है। और छोटा प्लांट है तो उसको ताकत की उतनी भी ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है। तो इसके लिए मैं ताकत के लिए वो ऐसे फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में देती हूँ, बहुत बढ़िया होते हैं। इसको मैंने शेयर भी किया है। ये जो फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, इसको मैंने कल ही डाला हुआ है। और एक चीज़ मैं अपने प्लांट में डालती हूँ, ये देख सकते हैं, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो पौधे में मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। 15 डेज़ के गैप में एक बार मिट्टी में डालती हूँ, और महीने में एक बार मैं प्लांट के ऊपर स्प्रे भी करती हूँ। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है लिक्विड, इसका मैं स्प्रे करती हूँ प्लांट के ऊपर, और सिर्फ 2 ग्राम देना होता है। 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। और जो ग्रेन्यूल्स आता है, यानी जो दाने फॉर्म में आते हैं, जो दाने फॉर्म में आते हैं, इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है सीवीड ग्रेन्यूल्स, इसका मैं ½ टीस्पून देती हूँ। और इस तरह के बड़े प्लांट हैं तो इनमें 1 टीस्पून भर के देती हूँ, और मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके देनी होती है। तो आपके किसी भी पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको कोई भी पोटाश देने की ज़रूरत नहीं है। आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दीजिए, और साथ में इस तरह घर में बना हुआ जो एनपीके फर्टिलाइज़र है वो दीजिए। और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, इनको कम से कम 7 दिन के गैप में प्लांट में बदल के तो आपको ज़रूर देना होगा। कम 7 से 10 दिन के गैप में ऊपर की लेयर को हल्की गुड़ाई कीजिए। और अगर आपका प्लांट बहुत दिनों से एक ही प्लांटर में लगा हुआ है, मिट्टी पुरानी हो चुकी है, प्लांट की ग्रोथ रुक चुकी है और पौधे में बहुत सारे पीले पत्ते आते रहते हैं, इसका मतलब है आपका प्लांट रूट बाउंड हो चुका है और इस प्लांट को अभी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। तो इस टाइम आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन रूट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना होता। सिर्फ थोड़े से बड़े साइज़ के पॉट में लगाना होता है, और एक्स्ट्रा नए मिट्टी देकर लगाइए। और इस तरह के कंपोस्ट, जो बर्मी कंपोस्ट होते हैं या काउडांग कंपोस्ट होते हैं, इनको मिलाकर अच्छे से मिट्टी बनाकर लगा दीजिए, तो प्लांट फिर से ग्रोथ करना शुरू करेगा और फ्लावरिंग भी करेगी। तो इस तरह के होममेड जो खाद होते हैं, फ्री के खाद होते हैं, और इनसे पौधे में नुकसान नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है, घर के ही जो चीज़ें होते हैं किचन से निकलने वाली, इनको हम अक्सर फेंक दिया करते हैं। तो इनका मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ और अलग अलग तरीके से यूज़ करती हूँ, और आपसे शेयर भी करती हूँ। और ये पौधे को बहुत ज़्यादा ताकत देती है, इनमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं। और अक्सर मैं इनको यूज़ करती हूँ लिक्विड तरीके से, जो बहुत आसान तरीका होता है। एज ए किचन कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो किचन कंपोस्ट होते हैं, इनको काला सोना भी बोला जाता है।
और मेरे इसमें फ्लावर खिले हैं और मेरे देखने से पहले ही गिलहरी ने आकर काट लिया है इसको। तो बहुत बुरा तो लग रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे इसमें कितने सारे कलियां भी बनी हुई हैं। तो इस तरह गुच्छों में कलियां बनती है। मैं कभी कभी इनको तोड़ भी देती हूँ ताकि पौधे की ग्रोथ होती रहे। और पॉट की मिट्टी जो है हमेशा आपको गुड़ाई करते रहना है, मिट्टी पोरस बनी रहे। तो मैं जब भी मिट्टी बनाती हूँ सैंड मिलाकर ही बनाती हूँ। तो इसमें भी ये खाद दे रही हूँ। आपका मिट्टी पोरस होना बहुत ज़रूरी है ताकि प्लांट में फंगस कभी भी ना लगे। हाइब्रिड गुड़हल को मिट्टी में जो चिपचिपी मिट्टी है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस तरह के खाद अगर आप देते हैं छिलकों से बना हुआ, तो इस खाद को देने का जो कंडीशन ये है, आपका प्लांट पूरे दिन के धूप में होना चाहिए ताकि प्लांट में कभी भी फंगस का इशू ना आए। और साथ में जो है मिट्टी से इनको ढक देनी होती है। फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको पानी देना होगा। तो ये जो केले का छिलका आप देख सकते हैं, इनको मैंने अच्छे से सुखा लिया है यानी ड्राई कर लिया है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम होता है और भी कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो केले के छिलके को और भी कई सारे तरीके से मैंने यूज़ करके आपको शेयर किया है। और केले का छिलका आपको फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में ये देख सकते हैं ऑरेंज के छिलके यानी जो संतरे के जो छिलके होते हैं। आपके पास अगर संतरे के छिलके नहीं हैं तो आप नींबू के छिलके भी ले सकते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और ये इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम होता है और मिट्टी को ये एसिडिक बनाए रखती है ताकि प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग हो। साथ में ये है चाय की पत्ती, और चाय पत्ती जो है भरपूर मात्रा में इसमें न्यूट्रिशन होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और भी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाती हैं। तो आप ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करते हैं तो चाय पत्ती को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, चाय पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। चाय पत्ती के ऊपर लास्ट जो मैंने वीडियो डाला हुआ है वो आप ज़रूर देख लीजिए। इसमें मैंने चाय पत्ती के ऊपर कुछ सावधानियाँ बताई है, नहीं तो चाय पत्ती से भी कभी कभी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने इन छिलकों को अच्छे से धूप में सुखा लिया है और बिल्कुल ड्राई होने के बाद ही इनको मैंने पीसा है, नहीं तो आप पीस नहीं पाएंगे अच्छे से। और इनको पीस के मैंने ये खाद बनाई है। साथ में और 2 खाद मिला सकते हैं जो मैं अभी इनमें नहीं मिलाई है, क्योंकि कभी कभी बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको प्याज के छिलके यूज़ नहीं करते, जो प्याज यूज़ नहीं करते। तो इसके लिए ये खाद मैंने बिना प्याज के छिलके के ही बनाई है। आप जो प्याज के छिलके अगर यूज़ करते हैं यानी प्याज यूज़ करते हैं तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं इस खाद में मिलाकर। साथ में ये है अंडे के छिलके, यानी जो अंडे के बॉयल करने के बाद जो छिलके होते हैं, कच्चे अंडे के छिलके नहीं हैं। अंडे को बॉयल करने के बाद जो छिलके हैं इनको अच्छे से धोकर मैंने सुखा लिया है और इसके बाद इनको पीस लिया है। तो आप चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला सकते हैं, लेकिन मैंने जो बनाई है सिर्फ केले के छिलके, संतरे के छिलके और मैंने चाय पत्ती, तीनों को सुखाकर अच्छे से सुखाकर मैंने बनाई है। चाय पत्ती को यूज़ करने से पहले अच्छे से धो लेनी होती है और इसके बाद इसको ड्राई करना होता है और इनको अच्छे से सुखाकर ग्राइंडर जार में पीस लीजिए और इसके बाद किसी भी एयरटाइट डब्बे में भरकर रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 केले के छिलके लिए हैं और 1 ऑरेंज के छिलके, और साथ में मैंने जो चाय पत्ती लिया है, यहाँ पे मैंने हाफ कप मैंने चाय पत्ती लिया है। तो चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही होते हैं और ये मिट्टी को बहुत सारा न्यूट्रिशन देता है, उपजाऊ बनाती है। तो चाय पत्ती मैंने यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। तो इनको किसी भी ड्राई जगह पे रखिए ताकि ये ख़राब ना हो। आपका बड़े साइज़ का प्लांट है तो इसमें आप 2 टीस्पून तक दे सकते हैं। प्लांट छोटा है तो 1 टीस्पून दीजिए और इस तरह आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग, फ्रूटिंग लेने के लिए। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।